Our today topic is heat capacity. Okay. See, what is heat capacity? Heat capacity means the quantity of heat is required to rise 1 degree centigrade temperature of एनी ऑफ द सब्सटेंस. ओके, कोई भी सब्सटेंस आपके पास है, उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है. उसको टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए आपको जितना हीट ज़रूरत पड़ता है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलता हूँ. दैट इज चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. कितना, 1 डिग्री. क्या ज़रूरत है, हीट ज़रूरत है. ओके, तो हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करता है. तो सी इक्वल टू हम क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाई डेल्टा टी. क्यू मीन्स कितना हीट जरूरत पड़ रहा है. ठीक है, तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है, इसको हम बोलता हूँ हीट कैपेसिटी. सिंपल चीज़ है. हीट कैपेसिटी मीन्स हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री ऑफ सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस. ओके, अच्छा देखो, अब ये जो हीट कैपेसिटी है इसको हम मोलर हीट कैपेसिटी भी आता है इसमें. मोलर हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, अगर 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है तो जितना हीट जरूरत पड़ता है तो उसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू वाई डेल्टा टी, और ये n दे सकता हूँ. n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स. अगर आपका 1 मोल तो 1 मोल के लिए, 2 मोल तो 2 मोल के लिए आप n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स आप लगा सकते हो. और एक आपका आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स होता है कोई भी सब्सटेंस अगर वो 1 ग्राम है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है तो कितना हीट जरूरत पड़ता है, उसको हम बताऊँगा व्हाट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो इसका हम कैसे लिख सकता हूँ, क्यू बाई सेम डेल्टा टी है, बस मास है तो W लगा दिया. कुछ भी लगा सकते हो, M भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप आपका हिसाब से लगा सकते हो. बस इसमें हम लोग W पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज दिस इज द 3 हीट कैपेसिटी. एक है नॉर्मली है हमारा जो हीट कैपेसिटी है, और एक है मोलर हीट कैपेसिटी, और एक क्या लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो 3 को हम लोग ऐसे करके डिनोट कर सकता हूँ. ओके, इसके बाद ये हीट कैपेसिटी ना कुछ 2 डिफरेंट फॉर्म में भी आता है. एक होता है अगर एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लिख सकता हूँ सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू पी बाई डेल्टा टी. दैट इज कांस्टेंट प्रेशर है. सेम चीज़ है, इसमें सी एम पी लिख सकता हूँ, सी एम पी बस सी पी एम कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हो जाएगा क्या, क्यू सफिक्स पी बाई एन डेल्टा टी. देन आपका हो जाएगा आप एस पी लिख सकते हो, पी एस लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. दैट इज इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट है, बाकी सब सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना, ये जो पोर्शंस होता है ना, इसको हम लोग कैसे भी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्यू पी इक्वल टू सी पी डेल्टा टी. ओके, इस क्यू पी को, इस जो क्यू पी आया ना, इस क्यू पी को हम लिख सकता हूँ भाई, इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ क्यू पी इक्वल टू सी एम पी डेल्टा टी. तो इस जो क्यू पी है, दिस क्यू पी इंडिकेट चेंज ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच. इसको डेल्टा एच लिख सकते हो. दैट इज इसमें हम लिख सकता हूँ डेल्टा एच इक्वल टू सी एम पी डेल्टा टी. अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा एच इक्वल टू सी पी डेल्टा टी. आपको ये डेरिवेशंस में हम जो सी पी सी वी के रिलेशंस कैलकुलेट करूँगा ना, तब हम लोग को जरूरत पड़ेगा. ठीक है, बस ये सिंपल चीज़ आपको समझ में आ गई है. ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए है. ओके, अच्छा, इसके बाद हम चला जाऊँगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या आएगा, देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम है मीन्स अभी हो जाएगा सी वी हो जाएगा सेम क्यू वी वाई डेल्टा टी, और ऐसे लिख सकता हूँ सी वी एम इक्वल टू क्यू वी बाई एन डेल्टा टी. और एक आपका क्या है, सी वी एस इक्वल टू क्यू वी बाई डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी. इस केस में हम सिमिलरली जैसे आगे लिखा था इसको, इसमें भी थोड़ा चेंज कर सकता हूँ. क्या चेंज कर सकता हूँ, देखो मीन्स अभी चेंज ऑफ एंथैल्पी आगे वाला था कांस्टेंट प्रेशर में, अभी जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा ना तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा. देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्यू वी इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, यस और नो. अदरवाइज क्यू वी इक्वल टू सी वी एम डेल्टा टी. ओके, एन इंटू, यस और नो. इसमें एक एन आ जाएगा, एन भी आ जाएगा, हाँ एन लगा देना, एन भी आ जाएगा, एन सी वी एम डेल्टा टी.
okay, or this QV is called delta U. Delta U equal to n CVM delta T भी लगा सकते हो, that is change of internal एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू। और ये तो हमारा चेंज ऑफ एंथैल्पी है, ऑलरेडी आगे हम लोग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डेल्टा एच है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, एक डेल्टा एच एक डेल्टा यू, हम इससे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद हमारा आएगा, देखो तो इसमें तीन जो CPCV है तीन फॉर्मेट में, दो फॉर्मेट में, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में, दोनों में हिसाब से हम लोग ने एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, सॉरी एंथैल्पी एंड और क्या है आपका इंटरनल एनर्जी चेंज करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा अभी हम दिखाऊंगा उसके जो दोनों का बीच में जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है। देखो एक चीज़ तो आपको पता है, जो इसमें से हम दिखा सकता हूँ, जैसे अच्छा सिंपल चीज़ एक मैं बोलता हूँ। देखो आपको पता है ये एक रिलेशन हम लोग ने ऑलरेडी डिराइव किया था पिछले वाला वीडियो में, आप देख लेना। जैसे डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो रिलेशन है, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू कैसे रिलेटेड था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी था, ये हम लोग ने किया था। और उस डिराइवेशंस में हम लोग ने डेल्टा एन जी आर टी को ऐसे भी लिख सकता था ना, देख लेना पी डेल्टा वी, एक डेरिवेशंस में हम लोगों के बीच में एक इक्वेशंस आया था, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अभी देखो डेल्टा एच, अभी आपको पता चल जाएगा डेल्टा एच का मीनिंग क्या होता है। देखो इसमें अगर 1 मोल गैस के लिए है तो हम लिख सकता हूँ डेल्टा एच का मीनिंग होता है CP डेल्टा टी। देखो इधर CP डेल्टा टी है तो इधर पुट कर दो, ये CP डेल्टा टी है, इक्वल टू डेल्टा यू क्या होता है CV डेल्टा टी प्लस PV इक्वल टू हम लोग को पता है, देखो PV इक्वल टू NRT है, तो P डेल्टा V इक्वल टू आप लिख सकते हो NR डेल्टा T लिख सकते हो। ओके, तो इसमें पुट कर दो, आगे N अगर 1 है तो हम डायरेक्ट लिख सकता हूँ P डेल्टा V इक्वल टू R डेल्टा T, तो इसमें पुट कर देता हूँ R डेल्टा T। ओके, देन CP डेल्टा T माइनस CV डेल्टा T इक्वल टू R डेल्टा T, ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को इजीली। अभी इस डेल्टा T को कॉमन ले लेता हूँ लेफ्ट साइड में, तो CP माइनस CV डेल्टा T इक्वल टू R डेल्टा T, और इसमें लिख सकता हूँ CP माइनस CV इक्वल टू R, दिस इज द रिलेशन। ओके, तो ये CP और CV के रिलेशन से, दैट इज ये जो डेल्टा एच डेल्टा यू का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी इसमें देखो लिख के रखा हूँ, ये 1 मोल गैस के लिए लिया, N इक्वल टू 1 पुट करके कैलकुलेट कर सकता हूँ, आराम से हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है आपका CP एंड CV के बीच में रिलेशन से। देन CP CV के रिलेशन के बाद हम लोग देन जो टेम्परेचर के साथ जो क्या बोलते हैं उसको, फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करूँगा इसके बाद, ठीक है। लिखो फाइनल टेम्परेचर, हेडिंग लिखो फाइनल टेम्परेचर इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। फाइनल टेम्परेचर इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, इसमें कुछ रिलेशंस हैं, इसका डेरिवेशन PV को NRT से हम स्टेट से मैटर से कर सकता हूँ, लेकिन डेरिवेशन ज़रूरत नहीं है, बस आप 3 फॉर्मूला याद रख लेना। अगर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन आता है तो याद रखना है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ओके, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर T और V का रिलेशन आता है तो T V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। और अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर का है P टू द पावर 1 माइनस गामा एंड T टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। ओके, वही तो है, वही कैलकुलेट करना है।
अभी गामा निकालना है, गामा कैसे कैलकुलेट करूँ? देखो गामा के लिए हमको बोल रहा हूँ, वेट करो, गामा है, गामा एक नंबर है, ओके। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैलकुलेट करना पड़ता है, ओके। गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली गामा होता है CP/CV, इसका रेशियो। गामा मीन्स CP/CV का रेशियो है, ओके। गामा मीन्स CP/CV का रेशियो है, ये अभी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज गामा का और एक फॉर्मूला है, गामा इक्वल टू 1 + 2/f, 1 + 2/f, और f इक्वल टू लिखो, f इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है? अपना दुनिया में घूम सकता है, वो फ्रीडम है। तो ये भी सेम, जो एटम्स है ना, वो उसका कितना फ्रीडम है? बोले सर कितने फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करो? उसका फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकता हूँ, मॉलिक्यूल को, डिफरेंट मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का प्रोसेस ही दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा अभी। तो अभी एक एक करके हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करूँगा, देन गामा का रिलेशंस कैलकुलेट करूँगा, गामा का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा सबके लिए, ठीक है। देन न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? ओके। अभी देखो, सबसे पहले अगर हम लोग ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कैलकुलेट करना जाऊँ, मीन्स गामा का वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊँ, किसके लिए? फर्स्ट पॉइंट है फॉर मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक गैसियस एटम, ओके। ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर कैलकुलेट करो, मोनोएटॉमिक गैस कौन है? जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, एक्सेट्रा, मीन जिसने और किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करता है, जैसे इनर्ट गैस वाला है, ठीक है। एक साइलेंस, देखो अभी अगर आपके पास पकड़ लो, देखो ये इनर्ट गैस है, मीन्स एक गैस इधर है, ये छोटा एक गैस मॉलिक्यूल से इधर पकड़ लो, ये गैस मॉलिक्यूल है, मेरा हाथ में है, ये इधर है, उसमें एक धागा से ऐसे करके बांध के दिया, ठीक है। अभी उसका फ्रीडम क्या है? फ्रीडम होगा, उसका मैंने एक्स एक्सिस में हिला सकता हूँ, वाई एक्सिस में जा सकता है, और एक बार जेड एक्सिस में जा सकता है, ओके। दैट इज उसका 3 डायरेक्शंस, हर मॉलिक्यूल का एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? पहले थोड़ा एक लाइन लिख लेता हूँ, एक वर्ड लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ओके। अच्छा, अभी अगर ट्रांसलेशनल्स एंड रोटेशनल मोशंस में है, तो सिंपल जो एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो सर ये तो उसका ट्रांसलेशनल मोशन है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो जेड एक्सिस में जा रहा है वो ट्रांसलेशनल मोशन है। तो उसमें क्या, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू कितना आएगा? 3+। अभी रोटेशनल मोशन, रोटेशन देखो, उसको रोटेट करोगे तो आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे, तो एक्सिस में रोटेशंस नहीं होगा, एक्सिस का रोटेशन जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोटेशन में काउंट नहीं होता है, मीन्स उसका जो एक्सिस है उस एक्सिस में रोटेट नहीं कर सकते, उसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें डिग्री ऑफ रोटेशन मीन्स रोटेशनल मोशन कितना आएगा? 0 आएगा। टोटल कितना होगा? 3 होगा। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या नहीं कैलकुलेट करूँगा? CV कैलकुलेट करूँगा, ओके। CV कैसे कैलकुलेट करता है? CV का फॉर्मूला है FR/2। अभी देखो, आप बोल सकते हो सर मैं डायरेक्ट गामा नहीं कैलकुलेट कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं गामा कैलकुलेट करने के लिए उधर पुट करना हो जाएगा 1 + 2/f, उसमें से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरा f का वैल्यू कितना आया? 3 आया, तो 1 + 2/3 कितना आएगा? 5/2। इसका आंसर 5/2 आएगा। लेकिन जब मेरा CP/CV के हिसाब से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तब मैं कैसे करूँगा? इसके मेरे को CP/CV कैलकुलेट करना भी सीखना पड़ेगा।
जो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का हिसाब से सीपी और कितना होगा सीवी कितना होगा, देन उसका रेशियो से गामा निकालना। मीन्स दो प्रोसेस है, दोनों सिखा रहा हूँ। ये तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, गामा इक्वल टू 1 प्लस f/2, क्योंकि f हमको पता चल गया, उधर पुट करने से आपका गामा का वैल्यू आ जाएगा। जब न्यूमेरिकल करूँगा ना, तो इधर गामा का वैल्यू पुट करके हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए गामा जरूरत है, गामा कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। तो ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे आपको ये डेरिवेशन जरूरत नहीं होगा, आप डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू इधर 1 प्लस, ये शॉर्टकट टेक्निक के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये करूँगा। लेकिन हम लोग को थ्योरी सीखने के लिए कभी कभी हम लोग को इससे नहीं देगा क्वेश्चंस, आगे वाला जो सीपी सीबी है उससे निकालने के लिए बोलेगा। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए सीपी कितना आ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है मीन्स मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी कितना आ रहा है, सीवी कितना आ रहा है, देन गामा कैलकुलेट करूँगा। समझ में आया? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, सीवी इक्वल टू क्या है, एफ इंटू r/2, ये फॉर्मूला है। ओके, तो इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे, कितना वैल्यू पुट करोगे, एन का एफ का वैल्यू, एफ कितना है 3 है, तो कितना आएगा 3r/2। यस और नो? क्लियर? हम लोगों को क्या पता है, सीपी इक्वल टू सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या है, आर है। तो सीपी क्या है, सीपी इक्वल टू आर प्लस सीवी होगा। तो आर प्लस अगर सीवी होगा, आर कितना है, आर कितना है, आर तो आर ही है, सीवी कितना है 3r/2 है, कितना आएगा 3 प्लस इधर 2r होगा 5r/2 है। ये कितना आया, किसका वैल्यू आया, सीपी का। देखो सीपी एंड सीवी दोनों का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुका हूँ। अभी हम गामा कैलकुलेट करूँगा। गामा कितना होगा, CP/CV। सीपी कितना है 5r/2, सीवी कितना है 3r/2, कितना आएगा 2 कैंसिल, r कैंसिल, कितना आ जाएगा 5/3 गामा इक्वल टू। और वो जो फॉर्मूला, और एक जो फॉर्मूला था गामा इक्वल टू 1 प्लस क्या था, f/2 2/f था, 2/f था, इसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये कितना था, f का बोलो 1 प्लस 2/3 है, कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा ना। देखो इसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल से मैं ये कैलकुलेट करूँगा। लेकिन हम लोग को जब सीपी एंड सीवी अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सीपी के लिए गामा, सीवी के लिए गामा कैलकुलेट करके देन CP/CV करके हम लोग ने गामा कैलकुलेट करूँगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन नहीं? उठा लो। ये है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक मीन्स एक सिंगल एटॉम है इसके लिए। अभी ठीक है, अभी ठीक चल रहा है। ये एक सिंगल एटॉम के लिए है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका, ये हो गया, लिख लिया। अभी है लिखो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, जैसे आपका AB है, ऐसा है। मैं पकड़ लो, ये पेन है मेरा, इधर A है, इधर मेरा B है, ठीक है। तो ये AB जो है इसके लिए कैलकुलेट करना है। अभी देख, डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग को, डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशन सब में 3 तो रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस 3 एक्सिस है, तो 3 हमेशा सब में रहेगा। प्लस अभी जो AB है, देखो ये जो AB है ना, इस AB को मैं रोटेशन कैसे कर सकता हूँ। देखो इस AB को ऐसा तो नहीं रोटेट कर सकता, ये तो एक्सिस में होगा, ये नहीं होगा। तो एक रोटेशन कैसे होगा, एक रोटेशन होगा, देखो ऐसे। क्लियर? ये देखो ऐसे करके रोटेट करूँगा, ये इधर है मेरा, ये इधर है मेरा, इस हाथ में इधर है, देखो मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा, ये एक रोटेशन है। और एक क्या रोटेशन होगा, ये समझ में आया, ये रोटेशन होगा। दैट इज, इसमें 2 टाइप के रोटेशन है। क्लियर? ये नहीं होगा, ये एक्सिस में हो रहा है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करूँगा। 2 रोटेशन आया, तो कितना आएगा 3 + 2। ये कौन सा है, ट्रांसलेशनल प्लस ये आपका रोटेशनल कितना है, F = 2, ठीक है। तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्लियर? तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, CV निकालना है। CV क्या था, RF/2 था। R कितना है, R तो R रह जाएगा। F कितना आया 5 5R/2 है। और CP कैसे निकालता है, CP = R + CV ना, R + CV ना, R + CV, R + 5R/2 कितना आएगा
7r/2, गामा इक्वल टू कितना आएगा Cp/Cv 7r/2 और 5r/2 कितना आएगा 7/5। ऐसे भी पुट कर सकता हूँ। गामा इक्वल टू क्या था 1 + 2/f, f कितना था 5 था, तो 1 + 2/5 इक्वल टू कितना आएगा 7/5। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये जब न्यूमेरिकल करूँगा हम उससे कैलकुलेट कर लूँगा, लेकिन आपको ये भी सीखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस इसका वैल्यू पूछता है। ओके, सीबी का वैल्यू कितना है, सीबी का वैल्यू कितना है, जब डिग्री मीन्स मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए, इसके लिए आपको ये वैल्यू ज़रूरत है। सीपी कितना होगा, सीबी कितना होगा। इट इज़ फॉर डायटॉमिक गैस। क्लियर? ओके, आज थ्योरी कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में पूरा न्यूमेरिकल चलेगा। 3 टॉपिक का, फर्स्ट लॉ, देन डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशंस और सीपी सीवी का सब मिला के न्यूमेरिकल चलेगा। आज भी कुछ न्यूमेरिकल करूँगा लास्ट में, सीपी सीवी वाला के पार्ट खत्म होने के बाद। इसके बाद हम लोग को सेकंड लॉ स्टार्ट करना है, तो सेकंड लॉ से आगे भी जितना न्यूमेरिकल से पूरा लॉ न्यूमेरिकल कर लूँगा 1-2 क्लास में। ठीक है, कल भी तो है, कल कर लूँगा। हाँ, कल ज्वाइंट है, सरेडो के है ना। लिख लिया, हो गया। ओके, अभी आएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक में 2 टाइप का मॉलिक्यूल्स आपका एग्जाम सिलेबस में है। एक ही आपका लीनियर के लिए और एक एंगुलर के लिए। लीनियर के लिए पहले करता हूँ। लीनियर का मीनिंग जैसे देख, जैसे CO2 है, ये ट्राई एटॉमिक है, लीनियर है। लीनियर मीन्स एक देखो ऐसा है। तो अभी देख, ये जो ट्राई एटॉमिक है ना, ये जो मैंने देख ABC लिखा और AB लिखा, दोनों सेम है ना। इसका सेंटर इधर है, इधर 2 मॉलिक्यूल है, आगे वाला 2 इधर था, सेंटर नहीं था। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए तीनों सेम है, और रोटेशनल के लिए भी एक ऐसा है और एक ऐसा ही होगा, 2 ही तो होगा। दैट इज इस केस में एफ का वैल्यू भी कितना होगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में एकदम सेम बराबर, लाइक एज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। कितना आएगा 3 + 2 इक्वल टू कितना है 5 है। सेम आगे जो आता उतना ही रहेगा, उससे डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर हुआ? ओके, तो इस केस में हम क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखना है, किसको निकालना है, CV। CV को क्या होता है, RF/2 है। RF कितना है, R कितना है 5F/2। CP कितना हो जाएगा, R + 5R/2 इक्वल टू एकदम सेम है 7R/2। गामा इक्वल टू CP/CV इक्वल टू कितना आएगा 7/5। जो आगे हुआ था उसका जैसा ही होगा। देख, हम लोग जब न्यूमेरिकल करूँगा ना, तो हम लोग को ये गामा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ये जो फार्मूला है, देखो ये जो फार्मूला है, कहाँ था ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये गामा का वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। समझ में आया? गामा का वैल्यू को पुट नहीं करने से आपका आंसर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो इस गामा का वैल्यू के लिए हम लोग को क्वेश्चन देख के समझ में आना पड़ेगा, क्वेश्चंस कितना एटॉमिक के लिए है, मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक है। आपको अगर क्वेश्चन बोला CO2 गैस के लिए है, तो आपको CO2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको अगर बोलेगा SO2 गैस के लिए, SO2 लीनियर नहीं है, SO2 के लिए नेक्स्ट वाला आएगा, नेक्स्ट सीखूंगा और एक। समझ में आया? तो ये डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट आएगा। तो इस केस में आपका CP/CV इक्वल टू कितना आ रहा है, गामा इक्वल टू सेम, गामा इक्वल टू RB, और एक भी 1 + कितना था 2/f था। 1 + 2/f कितना था, f था 5, हो जाएगा 7/5। हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ज़रूरत पड़ने से हम करूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ईजी है, सिंपल करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन ट्राइएटॉमिक कौन सा कर दिया, लीनियर कर दिया। अभी हम करूँगा ट्राइएटॉमिक ATOMIC। एटॉमिक कौन है, एंगुलर वाला, मीन्स डायरेक्ट नॉन लीनियर जो है उसको करूँगा। जैसे हमारा SO2 मॉलिक्यूल पकड़ लो, ABC ऐसा है, SO2 है। ओके, ऐसा जो मॉलिक्यूल्स है। अभी देखो,
ऐसा मॉलिक्यूल्स के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशन कितना है, 3 है। रोटेशन, अभी रोटेशन देखो, अभी देखो मेरे पास ये इधर देख, ये देखने में ऐसा है, ऐसा है, ओके। तो इसको रोटेशन कितना कितना होगा, एक्सिस पे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। एक क्या होगा, एक और एक क्या हो सकता है, ए, और एक क्या हो सकता है, ए, ऐसे करके। पहले कौन सा दिखाया था, पहले ये दिखाया था, ये एक है, एक हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, 1 2 और एक ऐसा होगा। ये एक्सिस में नहीं है, एक्सिस में तो ये अगर घूमेगा तो ओके, और एक ऐसा होगा, 3 है, दैट इज इसमें 3 रोटेशन मिलेगा। ओके, टोटल कितना रोटेशन आ रहा है, 3 रोटेशन आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 6 है। एफ इक्वल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो बस अभी आपको निकाल दो क्या है आपका, पहले सी वी कितना है, सी वी का फॉर्मूला क्या था, आर एफ बाई 2, एफ कितना है, 6 है, हो जाएगा 3R। देन सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर प्लस सी वी इज इक्वल टू 4R, गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी इक्वल टू 4/3, और गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/f था, इसे भी कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2/6 मीन्स 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 4/3। इसे भी हम लोग कर सकता हूँ, दोनों हम लोग यूज़ कर सकता हूँ। तो ये है आपको गामा कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस, फॉर मोनोएटमिक, फॉर बायएटमिक, फॉर ट्राइएटमिक। ट्राइएटमिक में 2 है, एक लीनियर है, एक एंगुलर मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों को CpCv कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअली ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो गामा कैलकुलेट करना है, उस गामा के लिए हम लोग को ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आया क्या, एक बात देख लो, एक बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लूंगा, CpCv के ऊपर। CpCv के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लूंगा। क्वेश्चन, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। देखो क्वेश्चन में फाइनल टेम्परेचर बोल दिया, ओके। ये सब फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए फॉर्मूला है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए मोनोएटमिक आइडियल गैस। Monoatomic ideal gas that is expanded reversibly and adiabatically, that is expand, expanded reversibly and adiabatically। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, जो हम लोग ने इक्वेशन दिया था, मैंने लिख के दिया, हेडिंग भी लिख के दिया था एडियाबैटिक के लिए। रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम 2 लीटर टू 16 लीटर एट 300 केल्विन। अच्छा, अभी बताओ इस केस में किसके इसका रिलेशंस है, वॉल्यूम है और किसका है, टेम्परेचर का है। वॉल्यूम और टेम्परेचर कौन सा रिलेशन है, देखो देख के बताओ। टी, हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो आप इससे लिख सकता हूं ना, T1 V1 टू द पावर
गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 B टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू एक और एक का इक्वल है, ये दोनों कांस्टेंट है, यस और नो? ओके, अच्छा अभी ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा है गैस के लिए है? देखो मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक के गामा का वैल्यू कितना था, ढूंढो कहाँ है मोनोएटॉमिक? हाँ मोनोएटॉमिक मिला, कितना है? 5/3 है। समझ में आ रहा है? कहाँ जरूरत पड़ेगा तो लिखो फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा इक्वल टू 5/3। देयरफॉर अच्छा अभी हम क्या करूं, इसमें गामा का जगह मैं 5/3 पुट करता हूं, क्या आएगा? T1 V1 टू द पावर गामा कितना है? 5/3 माइनस 1 कितना आएगा? 5/3। अच्छा उसको थोड़ा, अच्छा इसको पहले लिख लेता हूँ, गामा माइनस 1 इक्वल टू टू द पावर T2 B टू द पावर गामा माइनस 1, उसको थोड़ा सिंपली कर लेता हूँ। अगर T2/T1 करता हूँ, इधर आ जाएगा V1/V2 टू द पावर, ऐसा लिख सकता हूँ ना? सही लिखा? हाँ सही है, ओके। अच्छा अभी देखो ये अगर गामा माइनस 1 कांस्टेंट लिख लिया, गामा माइनस 1 का वैल्यू कितना है? गामा का वैल्यू कितना है? 5/3 है। V1/V2 टू द पावर 1 कितना आएगा? V1 कितना था? अच्छा ठीक है, ये बाद में लिखूंगा। V1/V2 टू द पावर मीन्स 2/3 और T2/T1। अभी देखो क्या क्या गिवन क्या क्या है, V1 V2 दोनों गिवन है, कितना दिया? एक 2 है, एक 16 है, और क्या है? T2 निकालना है। T1 कितना दिया? 300 केल्विन दिया ना? ओके तो ये कितना आ जाएगा? 1/8 का क्यूब, 1/8 टू द पावर 2/3। केल्विन में 100% करना पड़ेगा, क्वेश्चन में केल्विन में तो दिया ही है ना, डिग्री से दो तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे, ऑलवेज इन केल्विन, बिकॉज द टेम्परेचर आप डिग्री में कभी नहीं लिखोगे, बस आपको याद रखना ये बात, डिग्री में कभी नहीं होगा, ऑलवेज राइट इन केल्विन, अंडरस्टैंड? बाई कितना है? 300 है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 क्यूब लिख सकता हूँ, बाई 2 टू द पावर 3 ऐसा लिख सकता हूँ, मीन्स लिख सकता हूँ हाफ क्यूब इंटू 2/3 ऐसे भी लिख सकता हूँ। 3 कैंसिल, कितना बचेगा? 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/4। इधर कितना था? T2 कितना है? 300 है, यस और नो? अभी T2 कितना होगा? T2 इक्वल टू 304, कितना आ रहा है? कितना है? 725 क्या है? केल्विन है। देखो समझ में आया क्या, कैसे सॉल्व किया? इतना हार्ड नहीं है लेकिन इतना इजी भी नहीं है। देख समझ में आया क्या? T2 फाइंड आउट किया। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। हाँ अगर आपको शॉर्ट लगेगा तो शॉर्ट है,
क्वेश्चन कौन सा बड़ा होता है? सभी छोटा ही होता है, बस आपको बड़ा लगता है देखने में, उतना ही है, बड़ा थोड़ी होता है। आंसर बड़ा होता है। देखो ना, इसका 75 है, कितना बड़ा क्वेश्चन आंसर है, 75 है। ओके, अभी क्वेश्चन है 75% मिलेगा 11 में? ये जो 75 आंसर है ना, उतना परसेंटेज मिलेगा 11 में? क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ O2 गैस, 5 मोल of O2 gas is heated at constant volume from 10 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. From 10 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. Find delta U given Cp equal to 7 and R equal to 2 and R equal to 2. कैसे करोगे? Cp गिवन है, डेल्टा यू निकालने के लिए बोला, तो Cp के साथ डेल्टा यू का कोई रिलेशन है क्या? देख तो, आज जो कराया उसमें देखो तो डेल्टा यू कहाँ है? हाँ, कहाँ है Cp? Cp के साथ डेल्टा यू का कोई रिलेशन है? Cp देखो, Cp है तो Cp होने से डेल्टा एच हो जाता है, Cp होने से डेल्टा एच हो जाता है, लेकिन हमको चाहिए क्या? डेल्टा यू चाहिए। डेल्टा यू कहाँ पे है? Cp में है, देखो तो डेल्टा यू निकालने के लिए बोला, लेकिन क्या गिवन है? Cv है, चाहिए Cv, लेकिन गिवन क्या है? Cp गिवन है। कैसे करो बोलो, उसको कैसे अरेंज करो? तो डेल्टा यू इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो पहले, डेल्टा यू इक्वल टू क्या था? एन सी वी एम डेल्टा टी, यस और नो? ओके, एन सी वी एम डेल्टा टी, एन सी वी को लिख सकता हूँ, कितना है? क्योंकि हम लोग को पता है क्या, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर है, और सी वी इक्वल टू सी पी माइनस आर हो जाएगा ना। तो Cp कितना है? हो जाएगा Cpm माइनस आर डेल्टा टी। तो n का वैल्यू तो बाद में आएगा। अच्छा, Cp कितना दिया है? 7 है, माइनस r कितना है? 2 है। इससे इजी और क्या हो सकता है? डेल्टा टी का मीनिंग क्या होता है? T2 माइनस T1 है, यस और नो? n कितना दिया है क्वेश्चन में? देख तो 5 मोल बोल दिया, तो कितना है? 5 इंटू 7 माइनस 2, 20, कितना टेम्परेचर कितना हुआ? 10 से 20 हुआ, 20 माइनस 10। ये इजी क्वेश्चन, छोटा नहीं हुआ रे, छोटा नहीं हुआ। 250 आंसर है। क्या लग रहा है, ज़्यादा बड़ा हो गया? इसी तो है। देखो समझ में आया क्या, कैसे कैलकुलेट किया? फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मिक्सअप नहीं करना है। देख, सिंपल चीज है, हीट कैपेसिटी जो Q होता है, C होता है, C इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी है, Q बाई डेल्टा टी है। अभी अगर हम लोग को मोलर हीट कैपेसिटी लगाना है तो नीचे एक N लगाना है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगाना तो एक S लगाना है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है दोनों के साथ BV लगाना है, कांस्टेंट प्रेशर सबके साथ P लगाना है। और एक इंफॉर्मेशन याद कर देता हूँ, एक इंफॉर्मेशन टेक्निक है। देखो, कौन सा डेल्टा एच है, कौन सा डेल्टा यू है, इसमें गलत हमेशा करेगा। CP वाला डेल्टा एच है, CB वाला डेल्टा एच है, मीन्स एक CP है। अभी हम लोग ने देखना पड़ा, एक चीज़ याद रखना, अल्फ़ाबेट जब बोलता हो ना, U के बाद कौन आता है? B आता है ना, तो U भी एक साथ है। तो CV वाला कौन सा होगा? हमेशा डेल्टा U होगा, याद रहेगा ना। CV मीन्स डेल्टा U है, CV वाला जो आएगा वो डेल्टा U होगा, और CP वाला जो होगा तो वही डेल्टा H होगा। गलत होने का चांस 0% है। समझ में आया?
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। इजी लगा ना? ज़्यादा हार्ड लग रहा है चैप्टर? ज़्यादा हार्ड लग रहा है? देखो ये चैप्टर JEE एडवांस का क्वेश्चन इस चैप्टर से भर के आता है। थोड़ा तो मैंने पहले बोला, शुरू होने से पहले बोल दिया, जो ये 3 चैप्टर जो बचा हुआ है वो उस लेवल का है, उसका अपना लेवल है उसका। समझ में आया? जो बाकी आगे चैप्टर था वो इजी था, सिंपल था। अभी आपको पता चलेगा जो बाकी वाला चैप्टर इसके सामने कुछ नहीं है। और इसके बाद जो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम करूंगा ना, तो आपको पता चलेगा जो केमिस्ट्री अभी तक जितना पढ़ के आया था दुनिया भर के सब कुछ, उससे कुछ नहीं, वो बेकार है। वो उतना लेवल का है, हार्ड नहीं है, लेवल में है बस। समझ में आया? बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में जाकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी में आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, स्पेसिफिक कैपेसिटी में आपको नंबर ऑफ मास चाहिए, मीन्स W चाहिए। और हीट कैपेसिटी मीन्स कोई भी सब्सटेंस के लिए होगा, इसके लिए हम लोग Q = C/ΔT लिख लिया। इसमें CP/CV रिलेशंस आपको पढ़ना है। CP/CV रिलेशन से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आज ही कराऊंगा। और अभी CP और CV के ऊपर आज क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। CP/CV का रिलेशन जितने आज न्यूमेरिकल्स जितने आज कर लूँगा। ओके, बाकी जो एंथैल्पी वगैरह जो क्वेश्चन बचा है टॉपिक, उसके जो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 mole of an ideal gas 5 mole of an ideal gas at 100 Kelvin are allowed to undergo reversible compression till its temperature become ये 2012 का JEE एडवांस का क्वेश्चन है। रिवर्सिबल कंप्रेशन till its temperature become 200 केल्विन। क्वेश्चन देखकर डर लगता है, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा लगा था, क्या क्या बोल रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे भी छोटा आंसर है। इफ CV = 28 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, कैलकुलेट डेल्टा U। हाँ, delta U and delta PV for this process। V process R = दिया है 8 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कैसे करोगे सोचो। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, 100 केल्विन में है। क्या बोला? अलाउड टू अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेशन टिल इट्स टेम्परेचर बिकम 200 केल्विन। मैंने 100 से 200 कर दिया। मीन जब प्रेशर इंक्रीज किया तब क्या हुआ, उसका जो वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रहा है तब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ओके, इसके बाद बोला इफ CV गिवन है, आपको डेल्टा U निकालना है। CV गिवन डेल्टा U तो निकालना इजी है। CV गिवन डेल्टा U तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो ना, वो तो हो जाएगा, इजी तो है। क्या फॉर्मूला है? CV = N डेल्टा U, सॉरी CV = N इंटू, निकालने क्या बोला? डेल्टा U निकालने को बोला, डेल्टा U = N इंटू CV M डेल्टा T। यस और नो? हम लोग को M का बारे में बोला नहीं, तो M जरूरत नहीं लिखना। डायरेक्टली CV क्वेश्चन में CV गिवन है ना, तो CV लिखूंगा। ओके, लिखने से गलत नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पार मोल बोला तो हाँ लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। पार मोल बोला है। एन कितना है? क्वेश्चन कितना बोला? 5 मोल के लिए है। ए CV कितना दिया? 28 दिया।
28 है। टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है? T2 माइनस T1 कितना है? 100 हो जाएगा। कितना आएगा? हाँ 1400 जूल। कितना हो जाएगा? 14 किलो जूल। बड़ा है क्या क्वेश्चन? ज़्यादा हार्ड है क्या? फॉर्मूला पुट करना है, एडवांस का क्वेश्चन है, सोच के देखो। तो इसके लिए दिमाग एडवांस लेवल का होना चाहिए, तब जाके सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? आपका लेवल से नहीं चलेगा, आप कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। मतलब फिर गुड स्टूडेंट, बस पढ़ाई नहीं करते, उतना ही है। आप लोगों का बारे में बात कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन बस पढ़ाई नहीं करते हो। पढ़ाई कर लेना, ठीक हो जाएगा। हाँ, कॉम्बो दोनों का कॉम्बो है। अच्छा, देखो हम लोग को पता है क्या, पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। तो डेल पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर डेल्टा टी। एन कितना है? 5 है। आर कितना दिया? 8 है। डेल्टा टी कितना है? 100 है। कितना आ जाएगा? देखो कितना अच्छे से कैलकुलेशन आता है। 4000 जूल है। कितना है? 4 किलो जूल है। हो गया आंसर, खत्म। वही तो बोला। बहुत हार्ड है ना? हाँ सही है, बहुत हार्ड। फॉर्मूला हार्ड है। कैसे फॉर्मूला हार्ड हुआ? ये तो याद रखना ना, वो तो हो गया। तो बस क्यू बाई डेल्टा टी इतना याद रखना, इससे सब हो जाता है। क्यू बाई डेल्टा टी। अगर बी होगा तो बी कांस्टेंट आएगा, तो इधर बी आएगा तो इधर बी आएगा, इधर एम आएगा तो इधर एम आएगा, इधर एन आएगा, इधर एस आएगा तो इधर डब्ल्यू आएगा। उतने ये 3 चीज याद रखना है। इसके प्रेशर होगा तो कांस्टेंट प्रेशर में डाल दूंगा, वॉल्यूम होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम में डालूंगा। साथ में वो वॉल्यूम लिखना है ना, डी लिखना है, उतना है, तो उसको छोड़ के तो कुछ नहीं है। बहुत हो गया आज, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, 1 mole of a non-ideal gas undergo 1 mole of an ideal gas undergo a change of state. 1 mole of an non-ideal gas undergoes non-ideal 1 mole of an non-ideal non-ideal तो नहीं होगा, आइडियल होगा। आइडियल लाइक, अच्छा देखता हूँ पहला। नॉन आइडियल तो नहीं हो सकता है, आइडियल लिखो। 1 mole of an ideal gas undergoes a change of state टू एटीएम, ब्रैकेट में लिखो 2 ATM, ब्रैकेट में 2 ATM, 2 ब्रैकेट में 2 ATM 3 लीटर, 95 केल्विन, 2 4 ATM 5 लीटर 245 केल्विन। मीन्स चेंज हो रहा है एक सिस्टम, इससे इधर चेंज हो गया। ओके, with the change in internal energy, with the change in internal energy, with the change in internal energy, डेल्टा ई इक्वल टू, देखो इंटरनल एनर्जी को हम लोग ई भी लिख सकता हूँ, डेल्टा यू को डेल्टा ई भी लिख सकता है, डेल्टा ई भी लिख सकते हो। 30 लीटर एटीएम। Step. Calculate the change of enthalpy
delta H, change in enthalpy delta H in this process in liter atm unit, in liter atm. क्या क्वेश्चन है? मच्छर क्यों काट रहे हो? भाई हमारा है, क्यों नहीं कटेगा? हमारा अमानत हो, आप क्यों नहीं काटूंगा? बोलो कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक सिस्टम है जिसका एक स्टेट से और एक स्टेट में चेंज हो रहा है। मीन्स क्या है? सुबह देखा 2 एटीएम था, 3 लीटर था, 95 केल्विन टेम्परेचर था। शाम को देखा वो चेंज होकर 4 एटीएम, 5 लीटर और 245 केल्विन हो गया। और इसमें बोला जो एंथैल्पी चेंज है, सॉरी इंटरनल चेंज है वो कितना है? 30 लीटर एटीएम हुआ। तो इसमें एंथैल्पी चेंज कितना हुआ कैलकुलेट करना है। तो हम देख रहा हूँ क्वेश्चन में एंथैल्पी अगर चेंज कैलकुलेट करना है और अगर इंटरनल एनर्जी गिवन है तो हम लास्ट दिन एक न्यूमेरिकल्स एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक डेरिवेशन सॉल्व किया था। क्या डेरिवेशन था जो सॉल्व किया था हम लोग ने? बहुत अच्छा है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, उसका मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसमें दोनों चेंज हो रहा है ना, डेल्टा पी वी लिखूंगा, ये कांस्टेंट नहीं है कोई, डेल्टा पी वी है। अच्छा, डेल्टा पी वी का मीनिंग क्या होगा? मीन्स P2 V2 माइनस P1 V1, यस और नो। डेल्टा यू कितना दिया? 30 है। P2 कितना है? P2 प्रेशर कितना हुआ था? हाँ, प्रेशर 4, P2 है 4, V2 कितना है? 5, P1 कितना था? 3, वॉल्यूम कितना था? 2, 3, बात सही है, यही कहते। कितना आ रहा है? 30 प्लस 4 इंटू 5 कितना होता है? 20, माइनस 3 इंटू 2 कितना होता है? 6, माइनस का से कितना आएगा? कितना होता है टोटल? हो गया आंसर। इतना ही तो है, और क्या है? इतना तो पूछा है। इतना ही पूछा है। आंसर देखने से बड़ा लाया, क्वेश्चन देखने से 1 मार्क्स से ले आएगा एग्जाम में। तो इसमें क्या 3 मार्क्स लगाऊंगा? 20 माइनस 6 अगर बड़ा कैलकुलेशन है तो तू डूब जा, पानी में डूब जा, जिंदा नहीं रहना है तेरे को। हावड़ा नदी का पानी में चला जाना। तेरा घर कहाँ पे रे? कहाँ जाते हो? रहते हो कहाँ? रेंट में रहते हो? कहाँ रेंट में रहते हो? और अगर तेरा घर है कहाँ रहते हो? विजय कुमार। उधर आसपास पानी है कुछ, ड्रेन में कूद जाना। तो हाँ, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, राइट द सॉरी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द, इसका क्या हो गया? कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, difference between the heat of reaction at constant pressure, reaction at constant pressure and constant volume, and constant volume for the reaction 2C6H6 liquid plus 15O2 गैस एरो 12 CO2 गैस प्लस 6 H2O लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस।
क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालने के लिए बोला? डिफरेंस बिटवीन क्या क्या है? हाँ, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कौन सा होता है? कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम क्या क्या डिनोट कर रहा है? सीपी एंड सीबी है। सीपी और सीबी नहीं है, सीपी सीबी है। किसको बोल रहा है, किसको डिनोट कर रहा है? डेल्टा यू एंड डेल्टा एच को। डेल्टा यू एंड डेल्टा एच को क्या फॉर्मूला है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है। फॉर्मूला ये है, कल हम लोग डिराइव किया है, देख लेना, कल कर लेना और कल का वीडियो देख लेना, आज अपलोड हो जाएगा। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है। ओके, तो इसमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू कितना होगा? डेल्टा एन जी आर टी। ये निकालने के लिए बोला, डिफरेंस बोला, समझ में आया? डिफरेंस बोला मीन्स एक हो जाएगा आपका क्यू पी और एक हो जाएगा क्यू वी। देख लिख के दिया, अभी तो कराया था आज मैंने बोला ना, यू वी एक साथ आएगा। क्यू वी की जगह में डेल्टा यू लिखा, देख ले। सब इतना जल्दी गड़बड़ कर रहा है। देखो ये देख, क्यू वी किसको लिखा? ये देखो, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू और क्यू वी है, इक्वल है। और एक देखो, ये क्यू पी को डेल्टा एच लिखा हूँ। डेल्टा एच मीन्स कौन है? क्यू पी है। डेल्टा यू कौन है? क्यू वी है, वही लिखा अभी देखो। ये डेल्टा एच मीन्स क्यू पी है, ये क्यू वी है। समझ में आया? बोले सर ये 100 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाकर अगर याद होगा तो। ओके, तो डेल्टा एन जी का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। पहले उसको निकालता हूँ। नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कितना है बोल तो? 12 है। कहाँ 15 है? प्रोडक्ट मॉलिक्यूल 12 देखा जा रहा है। प्रोडक्ट समझ में आता है? 12 है और इधर कितना है? 15 है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता है। 12 माइनस कितना होगा? कितना आता है? -3। आर कितना दिया? क्वेश्चंस में बोला क्या आर का वैल्यू? आर नहीं दिया। आर कितना होता है? 25/3 होता है। मीन्स 8.314 को 20/3 लिख सकता हूँ। 3 लिखने से मेरा 3 कैंसिल कर सकता हूँ, इसके लिए लिखा। टी कितना है? 298 केल्विन है। 3 कैंसिल कर देता हूँ, कितना बचेगा? 25 इंटू 298 कितना होगा? 25 इंटू माइनस है 298 को अगर 300 लेता हूँ, 3 इंटू 10⁻² कर सकता हूँ। 75 इंटू 10⁻² है, आंसर 7500 हो जाएगा जूल। हाँ बिल्कुल नेगेटिव रहेगा, कहाँ जाएगा? तरह उसका मामा का घर है आपका जैसा, कहाँ जाएगा? समझ में आया कैसे सॉल्व करना पड़ा? बहुत इजी है ना? तो ये है सीपी एंड सीवी का ऊपर जो रिलेशंस है और उसका ऊपर छोटा काटा न्यूमेरिकल। लिख लो लिख लो, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए स्विमिंग पूल कंटेन्स, अभी नहा के भी आ सकते हो। अरे गर्म पानी होगा स्विमिंग पूल में, आर्टिफिशियल है सब। ए स्विमिंग पूल कंटेन्स 1 into 10⁵ liter of water into 10⁵ liter of water. Stop. How much energy in joule? How much energy in joule is required to rise the temperature of water? How much energy in joule
is required to rise the temperature of water, is required to rise the temperature of water from 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Stop. The specific heat capacity of water is, the specific heat capacity of water is 4.184 joule, 4.184 joule per degree Celsius ग्राम. क्या निकालने के लिए बोला? देखो क्वेश्चन, स्विमिंग पूल में इतना वाटर है, ओके, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए, 1 डिग्री नहीं, 20 से 25 मीन्स 5 डिग्री राइज करने के लिए कितना हीट जरूरत पड़ेगा? तो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या था? हीट कैपेसिटी निकालना है, फॉर्मूला क्या है? हीट चाहिए, तो हीट क्या फॉर्मूला था? C इक्वल टू क्या था? Q बाई डेल्टा टी था ना, ये सुन नो. तो इसमें कौन सा आएगा, कौन सा आएगा? स्पीड, स्पेसिफिक हीट आएगा ना, क्योंकि मास है. तो ये हो जाएगा C इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? Q बाई W इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूँ, ये सुन नो. और Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? C इंटू W डेल्टा टी, ये सुन नो. C कितना दिया? क्वेश्चन में गिवन है C, देखो कितना है? 4.184 है. C का यहाँ पुट कर दो. इतने इजी क्वेश्चन सर क्या है? सॉरी 4.184 इंटू W कितना बोला, कितना ग्राम है? देखो 1×10⁵ अच्छा है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना. देखो जो हमारा W है ना, वो कितना है? 1×10⁵ लीटर है. तो लीटर को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करता है? 10⁵ kg हो जाएगा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 होता है. और इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ ग्राम हो जाएगा. दैट इज 10⁸ ग्राम है, ये सुन लो. तो इसके जहाँ हो जाएगा 10⁸ ग्राम इंटू डेल्टा टी कितना है? 25 माइनस 20 है. इससे इजी क्वेश्चन और क्या होगा? इंटू कितना डिग्री है? 5 है, 5 है. अभी पूछ सकते हो सर आपने उसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया केल्विन में? किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा. बिकॉज मैंने बिकॉज डिग्री में नहीं है, उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है. देखो डेल्टा, नो नो नो, डेल्टा है. डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंस है. अगर मैं दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करके डिफरेंस निकालूं, सीमित तो आएगा ना. समझ में आया? इसके लिए मैंने उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया. अगर आपके पास 2 है और 1 है, 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है. और दोनों के साथ 273 ऐड करो, दोबारा माइनस कर दो, कितना आएगा? सीमित तो आएगा ना. तो डिफरेंस के लिए हमको जरूरत नहीं है कन्वर्ट करना, जरूरत नहीं है टाइम बर्बाद करना, जरूरत नहीं, डायरेक्टली हो जाएगा, माइनस कर दो. समझ में आया? कितना आएगा आंसर? क्या लग रहा है? 22.092 इंटू 10⁶ बोल रहा है. सॉरी 10⁶ नहीं बोल रहा है, 10⁹ जूल बोल रहा है. तो ये हो जाएगा 2.092 इंटू 10⁶ किलो जूल. अच्छा लगा ना? इजी है ना? हाँ, कब अच्छा लगता है? ये बात तो सही है, किसको अच्छा लगता है? ओनली टीचर को अच्छा लगता होगा शायद. मेरा भी अच्छा लगता था कभी भी, जो स्टूडेंट था. नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजोल. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. कैलकुलेट द, लास्ट क्वेश्चन है आज का. कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजोल नेसेसरी टू राइज. अगला नहीं हुआ? क्या करते हो, क्या कर रहे हो? इजी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो. कैलकुलेट द नंबर ऑफ
kilojoule necessary to rise the temperature of 60 gram of aluminium from 35 degree to 55 degree Celsius. 35 degree Celsius to 55 degree Celsius. Molar heat capacity of aluminium is 24 joule mole inverse Kelvin inverse. 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. अब इसको सॉल्व करना है. कैसे करो? देखो, ये जो मोलार हीट कैपेसिटी गिवन है ना, जो मोलार हीट कैपेसिटी गिवन है वो 1 मोल के लिए गिवन है. 1 मोल तो लिखो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 27. आंसर एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 27. क्लियर? लिखना एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 27. इसके बाद लिखो 24 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. हाँ, देयरफॉर 24 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू, क्वेश्चन सर 24 नहीं था, कितना दिया था? 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. देयरफॉर 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू कितना मोल होगा 60 एल्यूमिनियम में? 60 इंटू 27 होगा गाधा. 60/27 होगा. क्या क्या करता है, मैं इंटू क्यों करेगा? कितना आएगा? डिवाइड कर. टू 2.2 मोल. अच्छा, हमारा जो फॉर्मूला क्या था? CVM इक्वल टू QV बाई N डेल्टा T. QV इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? CVM इंटू N डेल्टा T. CV कितना था? क्वेश्चंस में बोल दिया कितना है? 24 जूल है. 24 इंटू एन कितना आया? 2.2. डेल्टा टी कितना है? 28. देख तो काउंट करो कितना आता है आंसर. आना चाहिए इसे. कितना आया? 1056. हाँ सही है. 1056 जूल. और जरूरत क्या है? 1.056 किलो जो कर दिया ना. क्वेश्चन तू बोलने से पहले मैंने कंप्लीट कर दिया. तो 1.056 किलो जूल हो गया. समझ में आया? क्लियर? ओके. तो आज के लिए इतना हम लेने देता हूँ, बाकी नेक्स्ट